चर्या श्रोमणी 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की, अहिंसामयी जैन धर्म की, परम पूज्य 108 आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के चित्रपट समीप दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है। और दीप प्रज्वलन के माध्यम से भी हम सब यही भावना भाते हैं कि हमारे अंतरंग में आत्मा का ज्ञान दीप हमारा प्रकाशित हो। इस भाव को लेकर के आज मैं आमंत्रण दे रहा हूँ हमारे समाज के उपाध्यक्ष और इस मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष श्री भागचंद जी पाटनी और मुनि सेवा समिति के सचिव श्री सुरेश जी पाटनी को कि दोनों पाटनी बंधु आएँ और दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का आगाज करें। ओम ह्रीं श्री अज्ञानतिमिरहरं सम्यक् ज्ञान प्रकाशनार्थम दीपक प्रज्वलयामीति स्वाहा। और कार्यक्रम का दूसरा पड़ाव मंगलाचरण। इसकी ध्वनि मात्र से ही गुरु के प्रति जो हमारी भक्ति है, श्रद्धा है, वो पूर्ण रूपेण निकल कर के सामने आती है। भावों का विस्तार मंगलाचरण के माध्यम से होता है, पूर्वाचार्यों का स्मरण भी होता है। तो मंगलाचरण करने के लिए मैं हमारे समाज की ही सदस्या और बड़े ही सुरीले कंठ में जो प्रभु भक्ति करती हैं श्रीमती पिंकी झांझरी को आमंत्रण दे रहा हूँ कि वो पधार करके मंगलाचरण करें। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। वीर नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। वीर नाम अति मीठा है। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार वहाँ मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान वहाँ भगवान कहाँ से आए। भगवान कहाँ से आए। अपने मन मंदिर में, अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। अपने मन मंदिर में ज्योत जला के देख ले। आ जाते भगवान कोई बुला के देख ले। वीर नाम अति मीठा है। कि दिव्य चांद सी आभा जिनकी, दिव्य चांद सी आभा जिनकी, और मूरत अजब निराली है। और तपकी बगिया को सींच रहा जैसे उपवन का माली है। तपकी बगिया को सींच रहा जैसे उपवन का माली है। बहु पुण्य संयोग मिला ऐसा, बहु पुण्य संयोग मिला ऐसा, और हम सबका भाग्य उदय आया। बहु पुण्य संयोग मिला ऐसा, हम सबका भाग्य उदय आया। और लखकर मुनि को ऐसा लगता कि अंबर का चांद उतर आया। लखकर गुरु को ऐसा लगता अंबर का चांद उतर आया। ये अंबर का चांद हम सभी के जीवन में और स्वयं के जीवन में शीतलता बिखेरते रहें, स्वस्थ रहें, रत्नत्रय की साधना को इसी तरह प्राप्त करते रहें। ऐसी मंगल भावनाओं के साथ श्री दिगंबर जैन समाज तिनसुकिया और यहाँ विराजित समस्त सुधी श्रोताओं की ओर से परम पूज्य मुनिवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु 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 अर्पित करता हुआ आज की दिव्य देशना प्रेषित करने के लिए निवेदन करता हूँ। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः।
तेरी अणी खगिणाए रुतारी मोह सिर सिरण बिहू आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोए सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेश्वरी भगवान की आदिरम आदिनाथ भगवान की वर्तमान शासन महावीर भगवान की आचार्य श्री 108 कुलभद्र स्वामी महाराज जी की आचार्य गुरु श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज जी की अहिंसा में विश्व धर्म की भवबंधु वर्तमान शासन एक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्रा में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे थे। आचार्य वन कुलवद्ध स्वामी महाराज तत्व देशना को देते हुए वस्तु के स्वरूप को यहाँ पर समझा रहे हैं, तो वहीं आचार्य वन विशुद्ध सागर जी महाराज उसका और विस्तार रूप से विश्लेषण करके विवेचन करके हम सबको दे रहे हैं। कल यहाँ चर्चा हमारी चल रही थी निमित्त और उपादान। कसाय रूपी चोर भ्रमण कर रहे हैं आपके धर्म रूपी रतन को ले जाने के लिए। जैसे ही असावधान हुए, थोड़ी सी असावधानी बरती, आपका धर्म रूपी रतन चोरी हो जाएगा। इसलिए बैराग रूपी खड़ग को लेकर सतत उन चोरों से अपने धर्म रूपी रत्न की रक्षा करो। निमित्त कई जगह मिलेंगे, निमित्त अनेक मिलेंगे, लेकिन सशक्त करने की जरूरत है तो उपादान को निर्मल बनाने की जरूरत है। निमित्त उसी को ही प्रवाहित करते हैं जिसका उपादान कमजोर होता है। इसी बात को आचार्यवन कह रहे हैं, जब तीर्थंकर वर्धमान स्वामी भारत की भूमि पर विराजमान थे उस समय हम भी थे और आप भी थे कि नहीं? आप लोग नहीं थे क्या? याद नहीं, आप थे कि नहीं थे? कहाँ थे? थे कि नहीं थे? जब भगवान महावीर स्वामी थे तब भी हम थे, जब भगवान आदिनाथ स्वामी थे तब भी हम थे। आप थे कि नहीं थे? क्यों थे आप? आप क्यों थे? आत्मा मरती कि नहीं मरती? तो कौन मरता है? शरीर कैसे मरता है? पुद्गल है, वो तो चेतन है। जन्म मरण तो चेतन में होता है। इसमें क्या जन्म मरण है? या चेतन है ना? ये चेतन है, ये चेतन है। इसमें जन्म मरण होता है क्या? जन्म मरण किस में होता है? अब बताओ, जन्म मरण किस में होगा? जीव में होगा ना। जीव मतलब आत्मा में। जीव मतलब क्या? आत्मा के शरीर। जीव मतलब क्या? जीव मतलब क्या? शरीर के आत्मा। आत्मा। तो जन्म किसका? मरण किसका? अब लो, मतलब जन्म हो तो आत्मा का, मरे तो शरीर। जब जन्म आत्मा का होगा तो मरण भी आत्मा का ही होगा। अच्छा बताओ, फिर से बताओ, जीता कौन है? जीता कौन है? शरीर या जीव? तो जो जिएगा तो वही तो मरेगा। जीता कौन है? जीव।
पदम जी, जीता है जीव तो मरेगा जीव कि जीव? जो जिएगा उसी के प्रतिपक्षी हमेशा पक्षी के साथ होता है। जो मतलब धर्म होगा तो वहीं तो अधर्म होगा, जिस चीज में धर्म होगा उसी चीज में तो अधर्म होगा। तो जो जिएगा तो वही मरेगा, जो जिएगा नहीं तो मरेगा भी नहीं। जैसे एक पुद्गल, पुद्गल जीता नहीं है तो पुद्गल मरता भी नहीं है। तुमने सुना कि घड़ी मर गई आज, ऐसा कभी घड़ी पैदा हो गई, ऐसा सुना कि कभी घड़ी ने आज जन्म लिया? ऐसा तो नहीं हुआ ना। ठगी लोगों से भले सुन सकते हो। एक व्यक्ति, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ठगने के लिए आया। तो ठगने के लिए आया, उसने क्या किया, एक व्यक्ति से 5 बर्तन लिए, 5 बर्तन लिए और 15 दिन बाद उसने 6 बर्तन लौटाए। तो उस व्यक्ति ने कहा क्यों 5 लिए थे आपने, 6 क्यों लड़ा? नहीं, वो बर्तनों ने एक बर्तन को जन्म दिया है, इसलिए हमने 5 की जगह 6 लौटा दिए। बड़ा खुश हुआ, बर्तन भी जन्म देते हैं, मतलब बर्तन भी बढ़ जाते हैं। अभी तो सुना ही नहीं था। तो अगली बार उसने फिर से बर्तन मांगा, तो इस बार उसने 5 की जगह 10 बर्तन दिए उसको। तो उसने 10 के 11 करके दे दिए, फिर से हो गया एक बर्तन का, तो उसको बढ़ते जा रहे, लोभ आ गया। ऐसे करते हुए उसने और बढ़ाता गया। एक दिन उसने कुछ पैसे मांगे तो उसने बहुत सारे पैसे दे दिए, ये सोच के कि बढ़ के मिल जाएंगे, चली गए। तो ठगी व्यक्ति पुद्गल का जन्म करा सकता है, पुद्गल का मरण करा सकता है। कैसे उसने ठगा कि उसने फिर से एक बर्तन लिए और अगली बार बर्तन वापस ही नहीं किए। तो उसने कहा वापस तो मेरे, कि वे सब मर गए। बर्तन मरते हैं क्या? क्यों, जब बर्तन जन्म ले सकते हैं तो मर क्यों नहीं सकते? जब मैं देने आता था, एक ज़्यादा होता था तो तुम बड़े खुशी से ले लेते थे, एक बर्तन ने जन्म दिया है, तो आज बर्तन मर गए, मर गए सारे, खत्म। तो ठगी व्यक्ति के यहाँ पुद्गल जन्म मरण ले सकता है, लेकिन ज्ञानी पुरुष के यहाँ पुद्गल जन्म मरण नहीं करता। जन्म होगा तो भी आत्मा का होगा, मरण संज्ञा प्राप्त होगी तो भी आत्मा को प्राप्त होगी। शरीर को ना तो जन्म संज्ञा प्राप्त होती, ना शरीर को मरण संज्ञा प्राप्त होती है, शरीर को पौद्गलिक है। अब बताओ कौन जन्म लेता है? ओ पन्नालाल जी आप बताओ, तो कौन जन्म लेता है फिर? जन्म कौन लेगा? अच्छा बताओ। पुद्गल, आयु का बंध पुद्गल करता है कि आत्मा करती है? नहीं नहीं आप बोलो, हम पूछते जा रहे हैं आपसे, बताते, आप बस बोलते जाना, हम समझते जाएंगे। ये आयु का बंध शरीर करता है कि आत्मा करती है? जीव करता है। तो आयु में जन्म जाकर जन्म कौन लेता है, जीव या शरीर? उस गति में जिस गति का बंध या आत्मा करती है, उस गति में कौन जाता है, शरीर का जीव? तो उस गति में जाकर जन्म किसने लिया, शरीर ने कि जीव ने? तो तुम तो बोल रहे शरीर जन्म लेता है। हाँ तो वो बात तिथि से पूछ रहे हैं, जन्म किसने लिया? वो मिल गई, जन्म किसने लिया? अच्छा मरेगा कौन? जन्मे मरे अकेला चेतन, पढ़ते नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते हो? अच्छा, जन्मे मरे अकेला चेतन, सुख दुख का भोगी, कोई किसी का, ऐसी पढ़ते ना क्या? कोई किसी का दे दुजी होगी। तो जन्मा मरा कौन? अकेला चेतन, जन्मा भी अकेला चेतन, मरा भी अकेला चेतन। अब आप ही तो बोल रहे हो, और फिर कहते हो शरीर मरा। कौन मरा पन्नालाल जी? अब बोलो आप, ये भ्रम नहीं है। हाँ सही सही पूछ रहे हैं आप, हकीकत है, कौन मरेगा? हाँ तो बोलने में क्या डर लग रहा मरेगा? हाँ तो मरेगा नहीं क्या? मरना किसे कहते हैं? मरना किसे कहते हैं? मरना किसे कहते हैं? अरे हम फंसा रहे हैं, तुम्हें निकाल रहे हैं फंसे से, गलगड़ कर।
मरना किसे कहते हैं? हाओ तो जीव मरता ही नहीं मरता, तो मरेगा तभी तो जनेगा, मरेगा नहीं तो जन्मेगा कैसे? तो मरा नहीं। फंस गए? नहीं फंसे नहीं हो, निकलोगे। जीव ही जन्मता है, जीव ही मरता है। कोई कहे नहीं महाराज आप ही तो अपने प्रवचन में बोलते हो ये तो अजर अमर है, अजर अमर है, ये कभी जन्मता नहीं कभी मरता नहीं। भाई हमारा जैन धर्म बड़ा सूक्ष्म धर्म है, वो अनेक तरफ से वस्तु को देखता है, सर्वांग से वस्तु को देखता है। जब हम जीव द्रव्य को देखते हैं, जब हम शुद्ध जीव द्रव्य को देखते हैं, जीव द्रव्य के स्वभाव को देखते हैं, तब हम कहते हैं जीव तो अजर अमर है। लेकिन हम जब जीव द्रव्य की पर्यायों को देखते हैं, जब हम जीव द्रव्य की पर्यायों को देखते हैं, नरक पर्याय, त्रिंश पर्याय, मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये जीव ना तो देव था, ना मनुष्य था, ना त्रिंश था, ना मनुष्य था, फिर भी हम कहते हैं ना ये मनुष्य, जीव मनुष्य है, जीव त्रिंश है, जीव नारकी है, जीव देव है। जब हम पर्यायों को देखते हैं तो पर्यायों को देखते हैं तो चार प्राणों से जीव जीता है। क्या देखते हैं हम? तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निश्चय ने दूचे दिणा जस। जो चार प्राणों से जीता है, इंद्रिय से, बल से, आयु से, श्वासोच्छ्वास से, वो जीव होता है। जब इसके चार प्राण नष्ट हो जाते हैं तो ये जीव का मरण हो जाता है। जब चार प्राण प्राप्त होते हैं तो जन्म हो जाता है, चार प्राण नष्ट होते हैं मरण हो जाता है। व्यवहार से यही जीव है जो चारों प्राणों से जीता है, वो जीव। इसमें चार प्राण नहीं है, ना इसमें आयु है, ना श्वासोच्छ्वास है, ना बल है, इसमें इंद्रियां नहीं है, इसमें चार प्राण नहीं है, इसलिए हम इसको जीव नहीं कहते। जब इसको हम जीव नहीं कहते, इसको हम मारते भी नहीं है, मरण भी नहीं मानते। जिन जिन में चार प्राण होते हैं उनको जीव कहते हैं। उन चार प्राणों का घात होना मरण कहलाता है। उन चार प्राणों का नष्ट होना क्या कहलाता है? मरण कहलाता है। आप जीव हो कि नहीं? जीव हो ना? कब से जीव हो? कब से हो आप जीव? अनंत काल तक। कब तक रहोगे? कब तक रहोगे? हम सिर्फ जीव की पूछ रहे हैं, पर्याय की नहीं पूछ रहे हैं आपसे। कब से थे और कब तक रहोगे? अनादिकाल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। ये जीव का नाश नहीं होगा, पर्यायों का परिवर्तन होता रहेगा। और ये पर्यायों का परिवर्तन भी तभी तक होगा जब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे। और जब सिद्ध बन जाएंगे, ये पर्याय का परिवर्तन भी नाश को प्राप्त हो जाएगा। ये फिर परिवर्तन भी नहीं होगा। भगवान आदिनाथ थे तब भी मैं था, भगवान महावीर स्वामी थे तब भी मैं था। कोई पूछे कैसे? क्योंकि मैं जीव हूं, मैं जीव हूं, मैं हर काल में था, मेरा कभी नाश नहीं होगा। उनके साथ भगवान महावीर स्वामी के काल में भी हम थे, उनके साथ भी रहे होंगे, आप भी रहे होंगे, हम भी रहे होंगे। लेकिन उनके साथ अनेक जीवों का कल्याण हो गया। हम अभी भी यहाँ पर बैठे हैं। बात क्या है? क्षेत्र तो था, काल भी था, लेकिन क्या करें, भाव नहीं था। द्रव्य भी मिला, क्षेत्र भी मिला, काल भी मिला।
द्रव्य भी मिला, यानी भगवान शरीर मिल गया, मनुष्य पर्याय वाला द्रव्य मिल गया था हमको, क्षेत्र मिला, चौथा काल भी मिला, द्रव्य मिला, क्षेत्र मिला, काल मिला, लेकिन भाव नहीं मिले तो भगवान महावीर के शोषण में भी रहे होंगे, उनके काल में भी रहे, लेकिन अभी तक कल्याण क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि उपादान प्रभावित नहीं कर पाया। भगवान महावीर स्वामी का होना भी हमारा कल्याण नहीं कर पाया, चौथा काल होना भी हमारा कल्याण नहीं कर पाया। उपादान पर जोर दो। निमित्त हजारों मिलेंगे, निमित्त प्रभावित करते हैं, ऐसा नहीं समझना निमित्त प्रभावित नहीं करते, निमित्त वस्तु को प्रभावित करते हैं, लेकिन प्रभावित उसी को कर पाएंगे जिसके उपादान में उसको प्रभावित होने की योग्यता होगी। अच्छे निमित्त भी होते हैं और बुरे निमित्त भी होते हैं, सदैव निमित्त खराब नहीं होते। आज गुरु जो निमित्त मिल रहे हैं आपको, ये खराब निमित्त नहीं है, प्रशस्त निमित्त है। भगवान की प्रतिमा आपके लिए प्रशस्त निमित्त है, मंदिर प्रशस्त निमित्त है, प्रवचन प्रशस्त निमित्त है, जिनवाणी प्रशस्त निमित्त है। निमित्त अच्छे भी होते हैं, निमित्त बुरे भी होते हैं। अच्छे निमित्तों से कल्याण की ओर हम अक्सर होते हैं, बुरे निमित्त से पतन की ओर अक्सर होते हैं। जैसे अच्छे अच्छे निमित्त मिलते जाते हैं, हमारा कल्याण होता जाता है और हम मोक्ष मार्ग पर आगे 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 बढ़ते चले जाते हैं। और जैसे जैसे हमें खराब निमित्त मिलते हैं तो पतन के रास्ते पर भी आगे आगे बढ़ते चले जाते हैं। यहाँ का वातावरण भिन्न है, जैन भवन चलना वहाँ का भिन्न है, वहाँ का वातावरण भिन्न है। क्षेत्र की प्रत्या सत्य है। प्रवचन स्थल में जो श्रोता रहते हैं उनके परिणाम भिन्न होते हैं, मंदिर में जो श्रोता होते हैं उनके परिणाम भिन्न होते हैं, और घर में जो व्यक्ति रहता है उसके परिणाम भिन्न होते हैं। स्थान स्थान का प्रभाव पड़ता है। एक व्यक्ति स्त्री के द्वारे पे खड़ा है तो एक व्यक्ति भगवान पार्श्वनाथ स्वामी के द्वारे पे खड़ा है। पुरुष वही होता है, निमित्त को देखो, जो भगवान के चरणों में खड़ा होता है वह भद्र नजर आता है, और जो नारी के पास खड़ा होता है तो कामी नजर आता है। पुरुष वही है, वस्तु के बदलने से तेरी दृष्टि बदलती है, इसलिए सम्यक दृष्टि जीव उन निमित्तों से दूर रहता है जिन निमित्तों से उसके भाव विकृत हों। सम्यक दृष्टि जीव उन निमित्तों के पास रहता है जिससे उसके परिणाम निर्मल हों। कल बात चल रही थी ना, बुद्धि पूर्वक आपको दूर होना पड़ेगा। भले कार्य उपादान से होगा, लेकिन निमित्त अपने उपादान को संभालने के लिए निमित्तों से हमको थोड़ा बचना पड़ेगा। फिर भी निमित्तों को दोष मत देना। निमित्त तुमको प्रभावित करते हैं, फिर भी निमित्तों को दोष मत देना। पर निमित्तों के नज़दीक आना और निमित्तों से दूर रहना। दोष दोगे तो राग द्वेष होगा, दूर नहीं होगे तो संयम को प्राप्त होगा। अतः आत्मरक्षा करना, लेकिन निष्ठि में रखना कि निमित्त से नहीं, मेरे उपादान से ही कार्य होगा। जो भी मेरा कल्याण होगा, गुरु मेरा कल्याण नहीं करेंगे। भगवान के पास जाना, भगवान की भक्ति करना, भगवान का अभिषेक भी करना, पूजन भी करना, लेकिन दृष्टि में ये बैठाल के रखना, पूजा करने से कल्याण नहीं होगा। यदि ऐसी कोई कहने वाला है तो जैन दर्शन है, नहीं तो लोग तो भगवान से चिपका के रखते हैं, भगवान से चिपका के रखते हैं। छोड़ दोगे श्राप मिलेगा, अहित हो जाएगा, तुम्हारा अहित हो जाएगा, इसलिए तुम छोड़ना नहीं इनके चरणों को। लेकिन जैन दर्शन कह रहा है, चरणों को पकड़ने के लिए चरणों को मत पकड़ना। चरणों को पकड़े रहें इसलिए कभी चरणों में मत आना। चरण भी ना पकड़ना पड़े इसलिए भगवान के पास आना। भगवान की पूजा करने के लिए भगवान के पास मत आना, भगवान के दर्शन करने के बाद भगवान नहीं आना। भगवान के दर्शन पूजन ना करना पड़े, फिर ऐसी पर्याय को प्रकट करने के लिए भगवान के पास आना। मैं भी स्वयं भगवान बन जाऊं। निमित्त को स्वीकार करना, लेकिन निमित्त को आप पकड़ के मत बैठना। निमित्त को देखते देखते याद रखना, निमित्त से भगवान की प्रतिमा के दर्शन करने से कल्याण नहीं होगा,
दर्शन करते करते मुझे अपने भाव निर्मल करना पड़ेगा, तब जाके कल्याण होगा। मात्र दर्शन करने से कल्याण नहीं होगा। यदि दर्शन करने से कल्याण होता तो वहाँ पर तो छिपकलियाँ भी भगवान को देख रही हैं, चूहा भी घूमते वो भी भगवान को देखते हैं, आने जाने वाले सैकड़ों लोग भगवान को देखते हैं। देखने से कल्याण नहीं होता। भगवान निमित्त हैं, पर कल्याण तेरे उपादान की प्रशंसा से होगा। वे निमित्त तुम्हारे लिए तभी बनेंगे जब तुम्हारे अंदर विशुद्ध परिणाम जागृत हों। और विशुद्ध परिणाम उसी के अंदर जागृत हो पाएंगे जो संयम के साथ जीवन जीता होगा। जो असंयमित जीवन जीता है, व्यभिचार का जीवन जीता है, अवक्ष भोजन को सेवन करता है, होटलों पर सेवन करता है, होटलों पर खाता है, बाजार में खाता है, अनेक प्रकार के चित्रपटों को देखता है, सिनेमा टीवी हॉलों में बैठा रहता है, दोस्तों की संगति में रहता है, उल्टे सीधे दोस्तों की, ऐसे व्यक्ति के चित्त कभी पवित्र हो ही नहीं सकते। चित्त पवित्र करना है, चित्र से चारित्र बिगड़ता है। जैसा चित्र होता है वैसा अंतरंग में चारित्र का निर्माण होता है। जैसा हम सामने चित्र वस्तु दिखती है हमको, हमारा मन वैसा ही मचलने लगता है। इसलिए चित्र को सही कर लेंगे तो चारित्र सही हो जाएगा। चित्त को सही कर लेंगे तो चारित्र सही हो जाएगा। तो आचार्य मुनि कह रहे हैं, कांटों के मध्य चलोगे तो आपको देखकर चलना चाहिए। उनका कार्य चुभना है, कांटों का कार्य तो चुभना है, वो तो चुभेंगे, लेकिन आपका कार्य देखना है, आपका उपादान कार्य देखने का है, इसलिए आप देखकर चलो। निमित्तों को दोष मत दो, उनका तो स्वभाव ही वैसा था। कांटों का स्वभाव ही चुभना था, तुम देख के नहीं चले और फिर कांटों को दोष दे रहे, ये कांटा चुभ गया। अरे कांटे का काम ही चुभना था, वो तो चुभता ही, पर गलती किसकी थी? कांटे की। वो चुभा आपको, कांटा चुभा, उसमें कांटे की गलती थी कि स्वयं की गलती थी? एक व्यक्ति कांटे को दोष दे रहा है और निकाल कर उसने सारे कांटे तोड़ टाड़ के आग लगा दी गई। अब ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पर ये कभी नहीं कह रहा कि मैं देख के नहीं चल रहा, मुझे कांटा लगा ही क्यों? सामने वाले मुझे गाली दी, ये तो मैं प्रचार कर रहा हूं कि सामने वाला मुझे बुरा बोला, गाली दी, ऐसा शब्दों का उपयोग किया है, सबको कहते फिर रहा हूं, लेकिन कभी ये सोच ही नहीं रहा सामने वाले ने ऐसा कहा क्यों? कहीं तो मेरी गलती होगी। वो पागल व्यक्ति तो नहीं है। आपसे कोई व्यक्ति मजाक करता है और आपको बुरा लगता है और आप बात घर में जाके कहते हैं वो बहुत फालतू मजाक करता है, हमको पसंद नहीं बिल्कुल भी। आप उसको समझाओ वो हमसे फालतू मजाक ना किया करे। लेकिन आपने कभी ये सोचा कि सामने वाले की हिम्मत हुई कैसे मजाक करने की? कहीं तो मैंने कुछ गलती की होगी, कहीं तो मैंने ढील दी होगी, मैंने कभी उसको मजाक में छेड़ा होगा, इसलिए आज वो मुझको छेड़ा है। यदि मैंने उसको स्थान नहीं दिया होता, मैंने ही यदि उसको समय पे समझाया होता, तो शायद वो आज मुझको नहीं परेशान करता। कहीं ना कहीं मेरी ही गलती है, हम उस गलती को नहीं देखते, हम बस निमित्त को देख रहे हैं कि कांटा चुभ गया। कांटा तभी चुभा जब तुम देखकर नहीं चले। तुम देखकर चलते, कांटे की मजाल नहीं थी चुभ जाए। तुम देखकर चलो, कांटे की मजाल नहीं चुभ जाए तुमको। तुम देखकर नहीं चल रहे, इसलिए कांटा तुम्हारे पैर में चुभ रहा है। जमीन को निहार कर चलो कि कांटा ना चुभे, पर यदि कांटा चुभ जाए तो द्वेष मत करना, क्योंकि वो तो जड़ था, तू चेतन है, द्वेष किसका? कांटों में सामर्थ्य नहीं कि वह पहचान लेता कि तू त्यागी है, वृत्ति है, तेरे पैर में नहीं चुभना चाहिए, तुम महापुरुष हो। वह नहीं पहचान पाते, पर तुम तो पहचानने की सामर्थ्य रखते हो। तुम देखकर क्यों नहीं चले? ये कांटा है। जगत में कैसे अज्ञानी जीव हैं। देखो, पति डांटे तुम बेटे पर निकालते हो, पति यदि डांटे तो उसका गुस्सा किस में निकालते हो?
बेटों पर निकालते हो। बेटे का बस नहीं चलता तुम पर, इसलिए वो पेन कॉपी पर निकालता है, दूसरी सामग्री घर की तोड़ा फोड़ी कर देता है, फिर उस पर निकालता है, उनको तोड़ फोड़ कर फेंक देता है। कसाय की गति अधोगति होती है, हर समय नीचे की ओर होती है। जब आप ऑफिस के में अधिकारी से डांट खाते हो, वहाँ तो बेचारे कुछ कर नहीं पाते, आकर पत्नी पर निकालते हो गुस्सा घर में। आप सोचो मैं क्या कह रहा हूँ, अपने घर को नरक मत बनाइए। आंत विशुद्धि चाहे तो ध्यान दो। एक बहुत बड़ा दोष तो ये किया कि तुमने दूसरे की नौकरी की। नौकरी करने से बड़ा कोई हीन भाव नहीं है, बहुत बड़ी गलती की जो नौकरी की। आज कहते हैं लोग हम जॉब कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, तुम नौकर हो दूसरे के। हमको इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली है, जॉब मिली है, बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं आचार्यवन, कह रहे हैं किंकर से कुकर भला। आचार्य रविशरण स्वामी महाराज जब पद्म पुराण ग्रंथ में सीता को जंगल के लिए भेजा जाता है, मतलब वनवास दे दिया जाता है, तो उस विकरण को इतनी मार्मिक तरीके से प्रस्तुत किया है कि उस विकरण में व्यक्ति को पढ़ते पढ़ते आंख से आंसू निकल जाए। इतना मार्मिक तरीके से विकरण उसको दिया है कि जब कृतांत वक्त सेनापति श्री राम अपने रनवास में सीता के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और सीता कह रही कि मुझे मन में दोहला हो रहा है, मुझे तीर्थ यात्रा करनी है। पेट में पुण्यात्मा जीव आता है तो अच्छे कार्य करने के भाव होते हैं, पेट में पापी जीव आता है ना तो पाप कार्य करने के भाव होते हैं। आचार्य किसी यदि जिसके मिट्टी खाने के भाव हो रहे हों, उल्टी सीधी चीज़ें खाने के भाव हो रहे हैं, बाजार में होटलों पे खाने के भाव हो रहे हैं, इसके पेट में पापी जीव है। और जिसके श्री जिन दर्शन के भाव हो रहे हों, बड़ी अर्चना पूजा कराने के भाव हो रहे हों, तीर्थ यात्रा करने के भाव हो रहे हों, इसके पेट में पुण्यात्मा जीव है, प्रशस्त जीव आया इसके पेट में। सीता कहती है स्वामी मेरा भाव हो रहा है मैं सभी शाश्वत भूमियों के दर्शन करूं, सिद्ध भूमियों के दर्शन करूं। तो राम कहते हैं बहुत अच्छी बात है, ये तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सीता बड़ी प्रसन्न। अब जिसका पति साथ दे दे तो फिर उस स्त्री का कहना ही क्या, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। स्त्री तो चाहती है कि हर धर्म कार्य में पति उसका साथ दे, और नहीं देता तो मन मार के खुद अकेली करती है। लेकिन जिसका देता हो साथ में तो उस स्त्री के तो पुण्य की सीमा ही नहीं है कि भाई चलो पति भी तुम्हारे धार्मिक कार्य में साथ बराबर से साथ दे रहा हो। नहीं तो रोक देते हैं, टोक देते हैं, नहीं जाना, हो गया, बहुत पूजन पाठ कर ली, बस अब घर देखो। 4 दिन तुम कहीं चौकी में ज़्यादा आ जाओ, 4 दिन ज़्यादा धर्म पूजा पाठ में, तो 5वें दिन आपको टोक दिया जाता है। हो गए 4 दिन, बहुत है, बहुत पूजा कर लिया, और समाज में बहुत लोग हैं, बे करने दो, तुम बैठो घर में, बैठो घर में, हो गया। टोक देते उसे, नहीं करने देते। बिरले ही जीव हैं जहाँ पर उनके पति कहें नहीं तुम तो जाओ, घर का काम हम संभाल लेंगे, देख लेंगे, अभी मौका मिल रहा है तो आप खूब धर्म करो, और साथ में और चलें, हम भी करते तुम भी करो, चलो दोनों कर दें। और ज़्यादा बिल्ली, एक तो बिल्ली हैं कि भैया रोका टोकी नहीं कर रहे, जाने दे रहे हैं, करने दे रहे हैं, ये भी बड़ा बिल्ली है। नहीं तो रोका टोकी कर देते, ना खुद जाते ना जाने देते, ना खुद जाते मंदिर, ना देवी को जाने देते, ना खुद व्रत उपवास संयम पालन करते, ना उसको करने देते। पर फिर भी पुण्यात्मा है कि खुद नहीं कर रहे लेकिन पत्नी को नहीं टोक रहे, नहीं रोक रहे। वो जब जाती मंदिर जाओ, जब आए कर लो, काम कर लेना, चुपचाप खाना खाते हैं और अपने निकल जाते हैं काम पे, कोई नहीं। वे भी पुण्यात्मा है, उससे पुण्यात्मा भी हैं साथ में, हम भी चलो, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम भी धर्म करना, हम भी धर्म करेंगे, दोनों धर्म करेंगे। तो जैसी सीता ने सुना कि आप भी चलेंगे, हाँ मैं भी चलूँगा, मैं भी तीर्थ भूमि की दर्शन करूँगा, निकल लिए, निकलने के लिए तैयारी करने लगे। तभी सेनापति आता है, स्वामी मंत्री महोदय मंत्रा
मंत्रणा गृह में सभी सभासद मंत्री सभी लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। एक आवश्यक कार्य है, आप हमारे साथ चलें। इस समय क्या आवश्यक कार्य आ गया? नहीं, बहुत आवश्यक कार्य, आप चलें। तो राम सीता को कहते तुम तैयारी करो, मैं अभी आता हूँ। तभी सीता का अपशगुन हो गया, आँख पकड़ने लगी, सीधी आँख फड़कने लगी। तो स्वामी कुछ मुझे लगता है कुछ अपशगुन तो नहीं, कुछ नहीं होगा, तुम तैयारी करो। इधर राम पहुँचते मंत्रगढ़ में सब ऐसे मुंह लटकाए बैठे हुए थे। राम कहता है क्या हो गया? कोई शत्रु देश ने आक्रमण कर दिया, क्या हो गया? तुम लोग ऐसे इतना मुंह लटका के क्यों बैठे हो? पर कोई भी कुछ नहीं बोले, सब ऐसे मुंह लटकाए बैठे हैं। तो राम ने कई बार पूछने पर नहीं बोले। आखिर के आप नहीं बोलोगे तो हम आपको सजा दे देंगे, फिर तो आप बोलो। तब मंत्री धीरज से खड़ा हुआ, बोला स्वामी पहले तो अभय दान दो आप, मतलब क्रोध नहीं करेंगे, गुस्सा नहीं करेंगे और किसी को मृत्यु दंड नहीं देंगे। कोई भी ऐसा, क्योंकि राजा है, राजा गुस्सा में कुछ भी दे सकता है किसी को, फिर मान होगा। तो आप अभय दान दो। कि अभय दान दिया। नगरवासी खड़े हैं, बड़े बड़े नगर के सेठ खड़े हुए हैं वहाँ पर, सिर झुकाए। तब वो बोलते हैं कि यहाँ पर ये सभी लोग अपनी फरियाद लेकर आए हैं। नगर में विचार फैल गया है। सब लोग कह रहे हैं कि जब राम सीता को रावण के यहाँ रहने पर स्वीकार कर सकता है, फिर तो कोई भी स्त्री कहीं भी जाकर रहे और वापस घर आ जाए तो क्या ही फर्क पड़ता है। जब राजा राम ऐसा कर सकते हैं, बिना किसी परीक्षा के वापस अपनी भार्या को रख सकते हैं, तो फिर हम लोग भी रखें तो क्या ही है। महिलाएं उदाहरण दे रही हैं, इसलिए जगत में विचार फैला जा रहा है और आपकी कुल के ऊपर कलंक लग रहा है। जैसे ही सुना कि मेरे कुल पर कलंक लग रहा है, भाई मूर्छित होकर गिर गए। उन्हें तो अपने कुल प्राण के ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए, ऐसा वाला कुल था उनका, तो रघुकुल रीत वाला। जैसे उन्हें सचेत किया, सिर पर हाथ रख के बैठे हैं, क्या करें। कृतांत भक्त को बुलाते हैं, एक काम करो, आप सीता को किसी जंगल में छोड़ दो। मैं अपने कुल में कलंक नहीं लगाना चाहता। सीता के कारण लोग उदाहरण दे दे के, सीता को उदाहरण दे दे के अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तो मुझे नहीं चाहिए ऐसी सीता। आप सीता को लेकर किसी जंगल में छोड़ आओ, और ऐसे बिहानवान जंगल में छोड़ आना जहां कोई भी जंगली जानवर उसको खा ले। अपने कुल में कलंक नहीं लगना चाहिए। कृतांत पर कहते क्या आप कह रहे हैं? आप सोच रहे, समझ रहे हो, क्या कह रहे हो आप? सीता जो कि पतिव्रता है, ऐसी पतिव्रता सीता को आप जंगल में छोड़ने की बात करें, इन लोगों की बातों में आकर। राम नहीं मानते और सेनापति को आदेश देते हैं, जाओ तुमको मेरा आदेश है, सीता को छोड़ कर आओ। अब कृतांत बकरी तो हिम्मत ही नहीं हुई, कैसे सीता को जंगल में छोड़ दे। पर अब राजा का आदेश मानना है। और कृतांत बक पहुंचता है सीता के पास, माँ आपको यात्रा पर चलना था, राम का आदेश है कि आप मेरे साथ चलें। तो सीता बोलती राम कहाँ हैं? स्वामी कि वो तो अब आवश्यक कार्य में व्यस्त हो चुके हैं, वो नहीं चल पाएंगे, लेकिन उन्होंने मुझे भेजा है कि आपको भूमियों के, तीर्थ भूमियों के दर्शन कराने लेके जाऊं। अब सीधा तो नहीं बोल सकता कि आपको जंगल भेज दिया है, जंगल वनवास दे दिया है। तो सीता कहती ठीक है, अब नहीं सही स्वामी तो आप चलो। तो कृतांत बक रथ निकालता है, उसमें सीता को बिठालता है और जाकर भयानक भीषण जंगल में रथ को रोक देता है और रोने लगता है। तो सीता कहती क्या हुआ? कि मां चक्र खराब हो गया। तो सीता उतर कर एक चट्टान बैठती, बोलती है कि चक्र खराब हो गया तो ठीक कर लो, रोने की क्या बात है इसमें? कहीं नहीं मां, रथ का चक्र नहीं, आपके भाग्य का चक्र खराब हो गया है। फूट फूट कर रो रहा है। तब वो कृतांत बक कहता है किंकर से कुकर भला। किंकर मतलब तो सेवक, सेवक से कुत्ता श्रेष्ठ है। कम से एक रोटी खाता है, कहीं भी दुम हिलाकर आराम से बैठता है, किसी का टेंशन नहीं उसे। लेकिन किंकर तो स्वामी के अनुसार चलना पड़ता है। आप जैसी सती को
मुझे जंगल छोड़ने का आदेश मिला है और इस पाप का भागीदार मुझे बनना पड़ रहा है। मैं आप जैसी सती को जंगल छोड़ रहा हूं। राम ने आपका त्याग कर दिया है। उस समय वो कृतांतक अपने आप पर इतना विवश था कि मैं जानता हूं, सब कुछ समझ रहा हूं, तब भी मुझे सीता जैसी सती को जंगल में छोड़ना पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं, कैसे से छोड़ के जाऊं इस भयानक जंगल में अकेला। तब सीता कहती आप तो जाओ, अब जो होगा मेरे भाग में मैं देखूंगी। तो उस समय कहा था कि किंकर से कुकल भरा, दूसरे के यहां नौकरी करने से अच्छा है स्वतंत्रता से सुखी रोटी खाओ। तो आचार्यवन यही कह रहे हैं, नौकरी में करने लग गए, ये जीवन की बहुत बड़ी भूल है। अब आप चाहो कि मैं स्वतंत्र होकर विचरण करूं, लेकिन आप पराधीन हो चुके हो। इस पर्याय में आप वेदन करके देख लो, जो स्वतंत्र है वे यूं कह देता कि कोई बात नहीं, 4 दिन तक दुकान नहीं खोलेंगे चलेगा। लेकिन जो परतंत्र है वो कहता है बॉस छुट्टी नहीं दे रहा है, क्या करूं मैं। ऐसे ऐसे श्रावक है नगर में, साधु पहुंच जाए तो जिनकी दुकान 7 बजे खुलती थी वे 12 बजे खोलने लगते हैं। आहार देंगे, प्रवचन सुनेंगे, सब कुछ अब बाद में आराम से खुलेंगे। परंतु ज्ञानी दुकान खोलने से तब, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते तो बहुत कुछ हैं, लेकिन जॉब है, समय पे पहुंचना पड़ता है, इसलिए महाराज जी हार नहीं दे पाते। समय पहुंचना पड़ता है, हार नहीं देते। तो ये भी एक नौकरी, इसलिए आचार्य कहते नौकरी आपके लिए कैंसिल हो गई, बहुत बड़ी भूल है जीवन की, जहां पर आपकी स्वतंत्रता पूरी तरह से खत्म हो गई। अब इसमें भी आचार्य कहते तत्व दृष्टि देखो, व्यापार खोलने से द्रव्य नहीं आता है, लाभांतराय कर्म को उदय से द्रव्य आता है। कुछ जीव ऐसे हैं जो 7 बजे से दुकान खोल के बैठते हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो साधु को आहार वगैरह सब कुछ क्रिया के बाद व्यापार खोलते हैं। आचार्य का विश्वास रखना, तेरा लाभांतराय कर्म का 6% प्रबल है तो ग्राहक भी तेरा इंतजार करते मिलते हैं। और जब तू ताला खोलता है, जो दिन भर में तू कमाने वाला था वह 1 घंटे में कमा लेता है। सम्य दृष्टि श्रावक पुनः शाम को बंद करके घर जाकर भोजन करता है, पुनः जन मंदिर पहुँचता है। सोच को शौच करो, भाव बदल लो, भव को पवित्र करना है तो भाव बदल लो। छेद का प्रभाव, काल का प्रभाव तभी कार्यकारी होगा जब भाव का प्रभाव आपकी आत्मा में पड़ेगा। द्रव्य क्षेत्र काल तभी आपको प्रभावित कर पाएंगे जब आपके भाव प्रभावित होंगे। यदि भाव नहीं है तो साधु तो आएंगे, रहे 2 महीना रहेंगे भी और फिर चले भी जाएंगे, लेकिन परिवर्तन ही नहीं आएगा, क्योंकि आपके भाव में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। यदि भाव में परिवर्तन हो जाता तो नियम से जीवन में परिवर्तन हो जाता। आपने गलती तो ये की है कि सर्विस किए, अब वहाँ से थका हुआ आया, डांट खाया हुआ आया, घर आता है आप भरे हुए थे। बहुत अच्छा होता कि आप जिनालय पहले चले जाते तो थोड़ा ठंडा हुआ प्रवेश करते। जैसे ही घर में प्रवेश किया, पत्नी को डांटना प्रारंभ कर दिया। देखो कुंद स्वामी इस में क्या कह रहे हैं, इस जीव ने जैसी पत्नी को डांटना प्रारंभ किया, इधर उसके भावों में अशुभ तरंगों ने भवन को दूषित करना प्रारंभ किया, उधर पत्नी की भावनाओं को दूषित होना प्रारंभ हो चुका था। जो मैत्री भाव घर में था वह नष्ट हो गया। दोनों तरफ से नेगेटिव वेव्स निकलने लगी। इधर सामने वाला डांट रहा है, उससे नेगेटिव निकल रहा है, और जिसको डांट रहा है उसके परिणाम खराब हो रहे हैं, तो वहाँ से भी नेगेटिव आ रहे हैं। जब माता पिता का ऐसा रूप देखो तो बालक भी अपने अशुभ तरंगों से प्रभावित हो गया। इस जहर को लाया कौन? मुनि संग में 24 घंटे साधना में लीन हैं, बाहर का श्रावक है, अचानक साधु संग को देख वह अलग अलग अनुभूति अपने साथ लेकर जाता है। और ये तो पूरा संघ है। संघ का एक साधु भी यदि विशिष्ट साधना कर रहा होगा, उसके पास जाओगे तो आपको अलग ही अनुभूति होगी। साधु के पास जाओ तो आचार्य कह रहे हैं पूरे संघ में जाओ तो और अलग अनुभूति होगी, क्योंकि इतने सारे साधु साधना करते हैं। जब एक साधु के पास जाने से अनुभूति अलग होती है, तो जहाँ पर बहुत सारे साधु समूह में सब साधना करते हैं, स्थान की अनुभूति अलग हो जाती है। जिस जीव का चिंतन जितना प्रशस्त होगा, परिणाम की विशुद्धि उतनी पवित्र होगी। जो कह रहे थे ना कि विशुद्ध परिणाम करना है, कैसे करेंगे परिणाम? पहले चिंतन को पवित्र करना पड़ेगा, सोच को पवित्र करना पड़ेगा, अपने विचारों को पवित्र करना पड़ेगा।
अपनी संगति को पवित्र करना पड़ेगा। जैसे ही तुम्हारी सोच विचार संगति पवित्र होगी, आपके परिणाम स्वतः ही विशुद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक हो जाएंगे। आप बस बाहरी परिवेश से अपने आप को बचाओ, आपके उपादान में ताकत है, शक्ति है, स्वतः ही वो जागृत होने लग शुरू हो जाएगी। बाहरी परिवेश को हटाना है। विश्वास रखना, जितना आपका आभा मंडल पवित्र होगा उतना अधिक जीव आपसे प्रभावित होंगे। जितना विशुद्ध आभा मंडल होगा आपका, जितना विशुद्ध हो रहा होगा आपका, और विशुद्ध रहा उसी का होगा जिसके अंदर छल कपट भाव कम होगा। यदि अंदर छल कपट भाव भरा है एकदम ठूस ठूस के, आपका ओरा एकदम गिर जाएगा। सबके प्रति सद्भावना जिसके अंदर रहती है, सबकी अच्छा करने की भाव जिसके अंदर रहती है, भले वो बुरा गलती से हो जाए किसी का, बात अलग है, लेकिन यदि अंदर से सबके प्रति अच्छी भाव, सबको आगे बढ़ाने के भाव रहते हैं, सबको आगे लाने के भाव रहते हैं, सबके कल्याण के भाव रहते हैं, कैसे भी करके अपना कल्याण कर ले, कैसे भी करके कल्याण कर ले, ये जिसके अंदर भाव बने रहते हैं, उसका आभा मंडल विशुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, और लोग उसके पास अचानक स्वतः ही खिंचे चले जाते हैं। और जिसके अंदर ऐसा भाव रहता है मैं रहूं बस मैं, दूसरा कोई इस स्थान पे नहीं आना चाहिए, दूसरा किसी का प्रभाव नहीं बढ़ना चाहिए, दूसरे किसी को जगह नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरा कोई आ जाएगा तो मेरा प्रभाव खत्म हो जाएगा। जिसके ऐसे परिणाम बने रहते हैं उसका आवमंडल गिर जाता है। लोग उसे पसंद ही नहीं करते, उसे लगता है कि मैं बहुत होशियार हूँ, बहुत पसंद करते हैं। नहीं करते। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं, सिंह जैसा प्राणी भी साधु के चरणों में सिर टेक देता है। किस बल पर? उनके आभा मंडल के 500 शिकारी कुत्ते साधु के सामने शिष्य बनकर बैठ गए। किसके बल पर? उनके आभा मंडल के। कोई महाराज ने जादू थोड़ा ना किया था, कोई यशोधर महाराज ने जादू थोड़ा ना किया था। उनके आभा मंडल की इतनी विशुद्धता थी, इतनी विशुद्धता थी कि क्रूर व्यक्ति जैसे भगवान के आभा मंडल की इतनी विशुद्धता थी कि जन्मजात शत्रु भी संशरण में पहुंचते हैं तो अपनी बैर को भूल जाते हैं, अपने शत्रुपने को भूल जाते हैं और मित्र बनकर बैठ जाते हैं। ये प्रभाव है। तो जितना चिंतन प्रशस्त होगा, परिणाम हो उतनी अधिक विशुद्धि आएगी। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। पर रही तो यहाँ पे आचार्यगण और भी आगे चर्चा करेंगे कि कैसे परिणामों को पवित्र करें, चिंतन को निर्मल करें और अपने आभा मंडल को बढ़ाएं। बोली भगवान महावीर स्वामी की।